जय गुरुदेव। जिस इंसान ने इस शरीर का महत्व नहीं समझते हुए इस शरीर को केवल खाने कमाने और भोगने में लगाकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसके लिए बता दें कि यह शरीर बड़ा अनमोल है। इसकी कीमत इस संसार में है ही नहीं। इसकी एक सांस की कीमत अगर पूरे संसार की धन दौलत को एक पल्ले में रखा जाए और इसकी सांस को दूसरे पल्ले में रखा जाए तो भी एक सांस के बराबर ये दुनिया की धन दौलत कर नहीं सकती, तो भी सांस का पल्ला भारी ही रहेगा। लेकिन इस शरीर की कीमत नहीं समझते हुए खाना कमाना और भोगना यही टारगेट इस शरीर को बनाया। उनके लिए बता दें, संत महात्मा कहते हैं कि ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। अगर इन्हीं काम में खाना कमाना और भोगना इन्हीं काम में शरीर को निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में नरकों में जाकर सजा मिलेगी। 84 लाख योनियां काटनी पड़ेंगी, भोगनी पड़ेंगी। नरकों की सजा बड़ी दुखदाई होती है। इसीलिए शरीर के महत्व को समझो और जिस कार्य के लिए शरीर मिला उस कार्य में, अपने काम में इस शरीर को लगाओ। संत महात्मा इस देह के महत्व को बार बार समझाते हुए, इस देह के महत्व को बार बार उजागर करते हुए बार बार बोलते हैं कि ये शरीर, ये देह बड़ा अनमोल है। इस देह में एक ऐसा रास्ता है जो कि भगवान तक जाता है। अन्य योनियों में, अन्य जीवों में ये रास्ता नहीं है। इसीलिए यह देह 5 तत्व का कपड़ा बड़ा अनमोल है। अन्य योनियां चींटी से लेकर हाथी तक या फिर अन्य कोई जीव जंतु, उनमें ये रास्ता नहीं है। इसीलिए संत महात्माओं ने 84 लाख योनियों में इस शरीर को महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए उन्होंने बोला कि इस शरीर के महत्व को समझकर इससे भजन करो। नरक और 84 से, अन्य योनियों से इस शरीर से भजन करके छुटकारा पा जाओ और अपने घर इस शरीर के द्वारा पहुंच जाओ। अगर इस बार भी इस देह की कीमत ना समझी और व्यर्थ के कामों में इस देह को लगा दिया तो ये इंसान का जन्म व्यर्थ चला जाएगा और जो मुक्ति का रास्ता है, जो मुक्ति का अवसर जो आपको मिला, वो आपसे छूट जाएगा। कहते हैं ना, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ती जड़े, बहुरी न लागे डार। सभी संत महात्माओं ने इस मानव के जन्म को, मानव के देह को दुर्लभ बताया। अगर यह एक बार हाथ से निकल गया तो इंसान का जन्म दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। जैसे किसी टहनी से पत्ता टूट जाए फिर उसे दोबारा जोड़ नहीं सकते, उसी तरह ये इंसान का जन्म है। अगर एक बार इसकी अवधि पूरी हुई तो फिर ये दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। और अगर आप इस देह से अपनी जीवात्मा को उस मालिक के दर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा, आपको परखना होगा। 2 चीज आपके सामने है, एक तो मुक्ति और दूसरा बंधन। दोनों ही आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आपको बंधन में जकड़ना है या फिर बंधन से निकलकर मुक्ति की तरफ बढ़ना है। अपनी जीवात्मा को इन जंजाल से आजाद करना है। अगर इस शरीर को खाना कमाना और भोगना, सोना, इन दुनियावी कामों में इसको लगाया तो कर्मों की बेड़ियों में जकड़कर 84 के खूंटे में बांध दिए जाओगे। फिर 84 खत्म होने के बाद ही ये इंसान का शरीर दोबारा मिलेगा। और दूसरा है मुक्ति। अगर इस शरीर से दुनियावी कामकाज करते हुए संत महात्मा की शरण में जाकर उनके कहने के अनुसार चला जाए, जैसा वे कहें ऐसा किया जाए, तो इस शरीर को, इस संसार का सुख भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। क्योंकि संत महात्मा मुक्ति के दाता होते हैं और संत महात्माओं के बिना यहाँ से किसी भी जीव को कोई मुक्त ही नहीं कर सकता। संत महात्मा ही जिस जीव को चाहे उसको यहाँ से, संसार से निकाल सकते हैं। उनके पास ही केवल यह पावर है। इसीलिए वो कहते हैं, आया था
किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिल, अपना आप पहचान। ऐ इंसान, तू यहाँ उस मालिक के भजन के लिए आया था, और तू यहाँ मोह माया में चूर होकर दिन रात दुनिया के काम में अपने समय को बिता रहा है। इस अमोलक शरीर की श्वासों को नष्ट कर रहा है। तू अपनी जीवात्मा को जगा और अपने आप को पहचान। जिस काज के लिए तू यहाँ आया वह काम कर। इस दुनियावी काम में फंसकर अपने आप को बर्बाद मत कर, वरना नरक और 84 का तू शिकार हो जाएगा। अपने आप को पहचान। समर्थ संत से रास्ता लेकर तू भजन कर। तेरा काम था अपने आप को पहचानना, इसीलिए समर्थ संत से रास्ता लेकर तू भजन कर, और भजन करके अपने आप को जगा। उस मालिक के दीदार के अपने आप को काबिल बना। दुनिया का काम है गुमराह करना, जीव की उम्र को खत्म करना, इसलिए तू भजन कर। समर्थ संत से रास्ता लेकर तू भजन कर और यहां से निकल, इस मोह माया के जंजाल से निकल। जो तू अपनी आंखों से देखता है ये सब स्वप्नवत है, ये सब जंजाल है। झूठे क्रिया कलापों में फंसकर अपनी उम्र को बर्बाद मत कर। अपने आप को पहचान और यहां से निकल। जय गुरुदेव।